फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या है? जी हाँ, इसमें आपने एक वर्ड तो सुना ही होगा, वो है अरेस्ट, यानी किसी को अरेस्ट करना। लेकिन इसमें है डिजिटल अरेस्ट। क्या है ये डिजिटल अरेस्ट? और ये डिजिटल अरेस्ट जो है, ये ऑनलाइन फ्रॉड कैसे होता है? जो स्कैमर्स होते हैं, वो इस फ्रॉड को कैसे करते हैं? और किस तरह से हमें इस फ्रॉड से बचना है? तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मेरा वो इसी बेस पर है कि जो ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम, जो ऑनलाइन स्कैम है, ये स्कैम कैसे होता है, जो स्कैमर्स जो करते हैं ये स्कैम, वो कैसे स्कैम करते हैं और आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके लिए, क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, किसी के साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ, मेरे साथ, कोई भी इसका विक्टिम बन सकता है और बन रहे हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो ये स्कैम जो है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, ये आजकल बहुत ही बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस स्कैम के बारे में जानना चाहते हो तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक और जानिए क्या है ये स्कैम, जो ऑनलाइन स्कैम है, जिसको डिजिटल अरेस्ट स्कैम भी बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पूनम कोल आप सबका स्वागत करती हूं कानून की जानकारी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके लिए, कि ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम क्या होता है। ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है जिसमें जिसमें जो जिसको भी ये विक्टिम बनाते हैं, वो खुद अपने अकाउंट से पैसे निकालकर स्कैमर के अकाउंट में ट्रांसफर करता है और उसको ये भी पता नहीं होता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। अब ये कैसे होता है, ये स्कैमर्स कैसे करते हो और आप लोग कैसे फंसते हो, इसकी हम बात करते हैं। तो ये 3 स्टेप्स में ये काम होता है, तो हर स्टेप को आप अच्छी तरह से समझिए। जो फर्स्ट स्टेप होता है, जैसे कि ये स्कैमर्स होते हैं, वो पहले अपने जो टारगेट है, उनके जो टारगेट्स होते हैं, वो चूज करते हैं। तो उन टारगेट्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके जो अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट हुआ, या उनके एड्रेस है, उनके फादर्स नेम है, उनकी जितने भी डिटेल्स है, ये पहले वो कलेक्ट करते हैं। ये डिटेल कलेक्ट करने के बाद ये उस शख्स को, जिसके ये डिटेल्स इनके पास है, जिसको ये टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं, उसको फोन करते हैं। तो दैट मीन्स कि आपके पास एक फोन आता है। जब आप फोन उठाते हो तो वहां पर वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि आपका पार्सल बाहर से आया है और इसको कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। या तो ये बोलेंगे, या तो ये बोलेंगे कि आपका जो सिम है या आपका जो आधार कार्ड है, वो लिंक है मनी लॉन्ड्रिंग से। या या वो बोलेंगे जो आपका सिम है या आधार कार्ड है, वो इलीगल एक्टिविटीज में है, उससे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। तो इनका मेन मकसद ये है कि जिसको भी ये कॉल करते हैं, जो भी ये टारगेट है, उसके दिमाग में ये बिठाते हैं कि भाई आपका जो भी सिम है, या आपका जो आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, या कुछ भी है, इससे इलीगल एक्टिविटीज यानी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है। तो जब ये फोन आपके पास आता है और ये वो आपको बोलते हैं कि आपके यहाँ से इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, तो जिसको ये फोन करते हैं वो इस पर बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई इलीगल एक्टिविटीज की नहीं होती है। तो वो ये उनको आंसर देते हैं कि नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। उसके बाद ये स्कैमर्स उनसे ये कहते हैं कि आपने नहीं किया हुआ है, लेकिन शायद आपका जो आधार कार्ड है या सिम कार्ड है, ये किसी ने हैक किया है और उसको उन्होंने इलीगल एक्टिविटीज में लगा दिया है, पर नाम आपका है। और इस पर ये उसके दिमाग में बिठा देते हैं, क्योंकि इनके पास सारा डाटा होता है और उस डाटा में ये उनको बोलते हैं कि ऐसे 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 नाम है आपका, आप यहाँ रहते हो, ये सारा हमारे पास है और आप कभी भी अरेस्ट हो सकते हो। तो जब
ये जिसको फ़ोन होता है जाता है, जब वो ये सुनता है तो थोड़ा-सा मन में उसको घबराहट सी होती है कि मे बी ये सच बोल रहा है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अब क्या करना है हमें? हमें तो इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि ठीक है, अगर आपने ये एक्टिविटीज़ नहीं की है, तो आप इस थाने में आ जाइए। और वो थाना भी वो इतना दूर बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी कहाँ रहता है और इसके 200, 300, 400 मतलब इतना दूर थाना बोलते हैं कि अगर आप यहाँ दिल्ली में हो तो थाना बोलेंगे आप मुंबई में आ जाइए। इस तरह से बोलेंगे कि आपका यहाँ पर है, आप आ जाइए। तो ऑब्वियसली इंसान जा नहीं सकता, वो कहेगा नहीं। और ये आदमी फिर उसे कहता है कि आपको अगर आप नहीं आओगे, अगर आप ये कह रहे हो कि आप लीगल एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं हो और अगर आपका आधार कार्ड किसी ने हैक किया है और अगर आपका सिम किसी ने हैक किया तो आपको कंप्लेंट देनी ही पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको नज़दीकी जो पुलिस है, हम यहाँ से आपके जो जुरिस्डिक्शन में पुलिस पड़ता है, वो आकर आपको अरेस्ट कर देगा। और उसके साथ ही वो अपना आप सेकंड स्टेप चलता है। तो सेकंड स्टेप क्या है? वो ये कह रहा है, वो उसे ये कहता है कि अब आप जो ये आपकी कॉल है, ये हम थाने पुलिस स्टेशन में, थाने में आपको ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप उन्हीं से बात कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। जो फ्रॉडर है, जो फ्रॉड हुआ वो कंप्लीट, उसने अपना टास्क कंप्लीट किया। अब सेकंड टास्क हो रहा है और वहां से वो पुलिस थाने से इनको फोन आता है और इनको ये कहते हैं कि आप स्काइपी में ज्वाइन कर लो। अगर आपके पास स्काइपी है तो ज्वाइन कर लो। अगर आप कहते हो कि हमने स्काइपी नहीं है तो आपको कहते हैं आप वीडियो कॉल पे आ जाओ। तो जब आप वीडियो कॉल पे आते हो, ये मैं सेकंड स्टेप बोल रही हूँ, जब आप वीडियो कॉल पे आते हो तो वीडियो कॉल में जब आप देखते हो सामने, तो सामने आपको पुलिस स्टेशन दिखता है और बिल्कुल जेन्युइन दिखता है कि ये लोग पुलिस के लोग ही है और ये लोग जेन्युइन लगते हैं, लोगो जेन्युइन है, सब कुछ जेन्युइन आपको लगेगा। और ये आपसे बात करेंगे और आपको ये कहेंगे कि आप अरेस्ट हो गए हो, डिजिटल अरेस्ट हो गए हो। क्योंकि अब जब तक हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप वीडियो कॉल बंद करो, तब तक आप अपनी वीडियो कॉल यानी ऑडियो और वीडियो दोनों बंद नहीं करोगे। अगर आप दोनों में से कुछ भी बंद करोगे तो हमें मजबूरन आपके नज़दीकी थाने में इन्फॉर्म करना पड़ेगा और पुलिस आपको उठाकर अरेस्ट करेगी और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाए गए हो। तो यहाँ पर इंसान थोड़ा सा घबराता है क्योंकि वो वीडियो में देखता है कि जो मेरे साथ बात करता है वो जेन्युइन पुलिस है, क्योंकि वो ये काम जेन्युइनिटी में करते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोगेशन स्टार्ट होती है और ये बंदा अरेस्ट होता है, जिसको हम डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। यानी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है इनके बीच में या स्काइपी के थ्रू हो रहा है, उसको उसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। यानी वो इसे कह रहे हैं कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उसे बातों बातों में उसका अकाउंट डिटेल्स और बाकी डिटेल्स भी पूछी जाती है, उस पर हरास किया जाता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। और यहाँ पर अगर इंसान कन्विंस हो जाता है तो उनको पता है कि अब तो ये कन्विंस हो गया हमसे, तो फिर ये कहते हैं कि ठीक है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आपका जो केस है वो क्राइम ब्रांच में चला गया है और अब आपको वहां से फोन आएगा। अब आपको वहां से हम जो ये वीडियो कॉल है वो वहां से हम शिफ्ट करते हैं। तो क्राइम ब्रांच वाले अब ये जो वीडियो कॉल होती है ये अब क्राइम ब्रांच में चला जाता है और अब उनकी जो वीडियो कॉलिंग होती है वो क्राइम ब्रांच से होती है। और क्राइम ब्रांच वाले उनसे कहते हैं कि बहुत सारे को इंट्रोगेशन करते हैं कि आपका इंट्रोगेशन हो रहा है। इंट्रोगेशन के नाम से वो उन पर हरासमेंट करते हैं। इंट्रोगेशन के नाम से वो बाकी चीज़ें, इनके बाकी डिटेल्स निकालने की कोशिश करते हैं। और फ्रेंड्स इसमें एक और बात है कि जो ये वीडियो कॉलिंग होती है ये कोई 15 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटा नहीं होती है। ये कम से कम 4 घंटे, 5 घंटे, एक जो आपने अगर न्यूज़ भी सुनी होगी तो एक महिला से इन्होंने वीडियो कॉलिंग यानी उसको डिजिटली अरेस्ट 17 डेज तक किया था। यानी वो 17 डेज तक इस वीडियो कॉल पर थी। तो ये
लॉन्ग शॉर्ट ड्यूरेशन की अरेस्ट नहीं होता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन का अरेस्ट होता है। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, कभी कभी किसी किसी में ये एफआईआर की कॉपी उसको मैसेज करते हैं कि आपके नाम का ये एफआईआर है, और सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट वारंट भी उसके निकलते हैं, और ये अरेस्ट वारंट भी उसको मैसेज करते हैं कि ये अरेस्ट वारंट है, आप कभी भी अरेस्ट हो सकते हो, ये आपका एफआईआर है, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिसमें उसको यकीन हो जाएगा कि वो फंस चुका है, उसने क्रिमिनल एक्टिविटीज में बहुत फंस चुका है। तो उसके बाद इनका अब गेम स्टार्ट होता है। उसके बाद जब ये सारा हो जाता है तो उसके बाद ये उसे कहते हैं कि अब आपको, ठीक है आपने कुछ नहीं किया तो अब आप बेल ले लोगे। तो बेल के लिए आपको आपने इतने का क्राइम किया है, इतने पैसों का क्राइम किया, तो इसका इतना परसेंट आपको बेल में देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जिसको ये फोन करते हैं, यहाँ पर वो क्या करते हैं, यहाँ पर वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कहीं ना कहीं अपने अकाउंट से मनी ट्रांसफर स्कैमर्स को करते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि हम बेल करते हैं, ये एक चीज है, और अगर उनको लगता है कि नहीं हमें ये नहीं बोलना है कि बेल करनी है, तो ये कहते हैं कि आपके अकाउंट जैसे मनी लॉन्ड्रिंग जैसा वो है, तो आप ऐसा कीजिए, आप अपने अकाउंट से कुछ पैसा हमारे गवर्नमेंट बैंक में ट्रांसफर कीजिए, ये बैंक है उसमें ट्रांसफर कीजिए, और हम ये देखना चाहते हैं क्या आपका अकाउंट स्मूथली वर्क करता है। और जो आप अकाउंट ट्रांसफर करोगे, पैसे ट्रांसफर करोगे, वो हम 15 मिनट के बाद फिर वापस करेंगे, ये देखने के लिए कि क्या ये अकाउंट स्मूथली चलता है। तो इस चलते जो बंदा है, जो ये पर्सन होता है, वो अपने जो पैसे है वो ट्रांसफर करता है इनके अकाउंट में। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से इस अकाउंट से ये खुद बंदा स्कैमर्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है, और जब वे पैसे ट्रांसफर करता है उसके बाद जिस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर करता है वहां से स्कैमर्स उस अकाउंट से पैसे निकालते हैं, और यहाँ वीडियो कॉलिंग बंद होती है। और जब वीडियो कॉलिंग बंद होती है तब तक स्कैमर्स उनका पैसा लेकर भाग गए होते हैं। तो ये है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जैसे कि हमारे गुड़गांव में एक लड़की के साथ भी ऐसा हुआ है, न्यूज़ में भी आया था, उसके 7 लाख रुपए ऐसे ही उन्होंने लिए थे। इसी तरह से एक लड़की जो मैंने आपसे बताया फरीदाबाद से उसके उसको भी डिजिटली अरेस्ट किया था, उससे भी 2.5 लाख रुपए लिए। तो इस तरह से इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, किसी से 11 लाख, किसी से 4.5 लाख, किसी जैसा इनको लगता है कि ये बंदा पैसा दे सकता है वैसा वो पैसे उनसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्राइम को, अब ये हो गया, अब इस क्राइम से कैसे बचा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो इंसान को पता ही नहीं लगता है कि ये फ्रॉड उसके साथ हो गया है। अब मैं उसी लड़की की बात बताऊंगी जो गुड़गांव की लड़की थी। उसको भी इसी तरह से स्टेप वाइज सब कुछ हुआ था, और उसने 7 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। लेकिन जब उसने 7 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे तो स्कैमर्स ने उसी टाइम जो वीडियो कॉल है वो बंद करी थी, और इस लड़की को ऐसा लगा कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और फिर उसने तुरंत उसी टाइम बैंक में भी इन्फॉर्म किया, उसी टाइम पुलिस में भी इन्फॉर्म किया, और उसी टाइम वो कोर्ट में भी गई। और इसलिए जो बैंक वाले हैं उन्होंने ये कहा कि ये तो जेन्युइन अकाउंट है, और उन्होंने उस अकाउंट को फ्रीज किया। तो इस तरह से वो लड़की बच गई और उसको वो पैसे वापस मिले, 7 लाख। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि स्कैमर्स बहुत सोच समझ के काम करते हैं। कभी कभी होता है कि जैसे इस लड़की के साथ हुए, इसके पैसे वापस मिले, लेकिन कभी कभी क्या ये होता ही नहीं है कि पैसे वापस मिले, अब उनको पकड़ो, फिर उन पर केस करो, फिर वो उनको लाओ, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स अब बारी है कि आप इससे बचोगे कैसे। तो इसमें बचने का क्या है कि आपको किसी भी, पहले मैं आपको ये बताऊं, जब भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर होता है, इस टाइप का एफआईआर,
स्पेशल सेल इसको बोलते हैं, जो क्राइम होता है, साइबर क्राइम होता है, तो इस तरह से आपको एफआईआर नहीं दिया जाता है। जैसे कि मेरा भी आज एक पटियाला हाउस में मैटर था, मैं उसमें आपको बताऊं कि जो एफआईआर था, जो मैंने एफआईआर लाया, वो कोर्ट से लाया। कोर्ट से मैंने रिक्वेस्ट की, इवन आईओ ने भी एफआईआर नहीं दिया, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर्स होते हैं। अब आपको स्कैमर फोन पे, व्हाट्सएप पे एफआईआर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं खुद एफआईआर कोर्ट से लाती हूँ, रिक्वेस्ट करके कि हमें एफआईआर दिया जाए, हम एक्यूज्ड की तरफ से हमें एफआईआर दिया जाए। तो सेकंड बात ये है कि आपको ये समझ लीजिए, अगर आपको कोई ये कहता है कि ऑनलाइन हम बेल लाएंगे, और वो भी होता नहीं है। ऑनलाइन कोई भी बेल नहीं होती है। ऑनलाइन ऑनलाइन अगर आपको एफआईआर मिलता है तो वो ऑनलाइन ही मिलेगा, जो वेबसाइट है, जो सबके लिए है। इस तरह से कोई आपको आईओ बनकर व्हाट्सएप पर एफआईआर की कॉपी नहीं देता है। तो फ्रेंड्स, पहली बात यह है कि आप किसी अननोन पर्सन का फोन नहीं उठाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप फोन उठाते भी है, तो आप, अगर वो आपसे कहेगा कि आपका पार्सल आया है, कुछ आया, तो आप उसे कहेंगे कि ठीक है, पार्सल आया है, जो भी आया है, कस्टम वालों ने बुक किया है, आपको जो करना है कर लो। क्योंकि जब मुझे कोर्ट से नोटिस, खुद कोर्ट से नोटिस आएगा, तो मैं आऊंगी, और अगर नजदीकी पुलिस स्टेशन बताओ तो मैं वहां जाऊंगी। आप ऑनलाइन कुछ भी नहीं उसे कहेंगे कि हाँ ये आप अपने जो आपके डिटेल्स है, आप ऑनलाइन कोई भी अपनी डिटेल नहीं देंगे। आप उनसे ये कहेंगे कि आप मुझे बताइए कि कौन से कोर्ट में जाना है। अगर हम एक्यूज्ड है तो आप हमें ले लीजिए, क्योंकि एक्यूज्ड को भी 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाना होता है। और कोई भी आयो, आप ये समझिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन वीडियो कॉलिंग में नहीं होती है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन वीडियो कॉलिंग से नहीं होती है। अगर पुलिस को किसी को अरेस्ट करना होता है, वो रेड करता है। जैसे हमारे केस में भी ऐसा हुआ है कि पुलिस रात में आ गई, रेड किया, बंदे को उठाया, कस्टडी में लिया, अपनी कस्टडी में लिया, और फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। और अगर उसको रिमांड में उसको लेना है तो मजिस्ट्रेट ही उसमें ऑर्डर करेगा। ऐसा कोई ऑनलाइन ऑनलाइन ना बेल होती है, ना एफआईआर आपको कोई ऐसे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये आप थोड़ा सा अवेयर रहिए कि अगर आपके साथ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज, कोई कहेगा कि आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज होए, तो उसे कहना होने दो। अगर जब आप हमें बताइए हमें कौन से पुलिस स्टेशन में आना है, हम खुद आएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट में आप बिना देखे, बिना जांचे क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल्स है वो हैक हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट को आप क्लिक नहीं करेंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। और तीसरी बात है कि आप बच्चे जो है, चाहे बच्चे 18 साल से कम है, या इस मामले में जो 20-20, 24-24, 25-25, 30-30 साल के भी बंदे हैं, वो भी पबजी या कोई ऐसी गेम है, फायर फ्रिल्स नाम से कोई गेम है, वो खेलते हैं, और उसमें भी स्कैम है। तो यहाँ से इन गेम्स को आप खुद अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर बंद कीजिए। इन गेम्स को खेलना अपने बच्चों को मत दीजिए, क्योंकि ये खुद में एक स्कैम है। क्योंकि आप ये गेम्स खेलकर कहाँ कब स्कैम करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं, आपको जल्दबाजी होती है, आप ओटीपी देते हो बिना देखे कि ये किस चीज़ का ओटीपी है, ये ना करें। और दूसरी बात ये है कि आपको कोई मैसेज आता है कि आपने इतना जीता, आपके सिम में इतनी लॉटरी लग गई, या आपका ये हुआ, और आप इस लिंक पे जाइए, हम आपको पैसे दे देंगे, तो इस झांसे में भी मत आइए। या अगर आपको कोई कहता आपका पार्सल आया हुआ है, इलीगल एक्टिविटीज़ में आया हुआ, तो आप कहेंगे हमने ऐसा कोई पार्सल नहीं किया, अगर आया है तो पुलिस हमें खुद बुलाएगी, हमें ऑनलाइन कुछ करना नहीं है, आपको जो करना करे, जब हमें कोर्ट से नोटिस आएगा हम खुद कोर्ट में जाएंगे। ये कुछ बातें हैं, जैसे कि आजकल लोग क्या करते हैं, स्कैम हो रहा था, अपने फेसबुक को लॉक करते हैं। वो अपने दिल को तसल्ली करने के लिए ये करते हैं, क्योंकि हैकर्स को तो लॉक तोड़ना आता है,
लेकिन आपको लॉक करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अवेयर रहो कि आपको अंदर क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, आपको कौन कौन से एप्स को डाउनलोड करना है, कौन कौन से एप्स को डाउनलोड करने से पहले आप देखो कि वो है क्या, गेम्स डाउनलोड करने से पहले आप देखो कि वो गेम्स है क्या। तो फ्रेंड्स, अगर आप इतना अवेयर हो जाओगे तो स्कैमर्स को भी बहुत सोचना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा तो अवेयर हो जाओ। ये सब जो एक्टिविटीज ऑनलाइन है इसको इजी वे में मत लीजिए, आप इसको पूरी तरह से जांच करके ही कोई वेबसाइट कोई लिंक को शेयर या लिंक को आप प्रेस करेंगे। लिंक में कोई भी लिंक आता है, आप उसको प्रेस करके अंदर जाते हो तो हैक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आज का ये टॉपिक बताया है, जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम है, ये अभी आज बहुत हो रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए। और अगर ऐसा स्कैम आपके साथ भी हो रहा है, आपको लग रहा है, तो आप अपने फैमिली में डिस्कस कीजिए, किसी लॉयर से डिस्कस कीजिए इस बात को, और आप इस चीज़ से बचिए और उनकी बातों में मत आइए। तो फ्रेंड्स, लगता है कि आपको आज का जो टॉपिक है वो फ्रूटफुल होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट टाइम मैं दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कीप वॉचिंग माय चैनल, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और सतर्क रहिए, और इन स्कैमों से, इन ऑनलाइन फ्रॉडों से आप सतर्क रहिए। थैंक यू।